ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानुहु की हम्द सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदी अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का बेहद बेहिसाब एहसान है कि उसने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह जल्ला शानुहु का इरशाद गिरामी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। जब ये ईमान वालों कहा जाता है तो काफिर इससे निकल जाते हैं। इससे मुराद सिर्फ ईमान वाले मुसलमान बंदा मोमिन होता। तो अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए। रोज़े किस पर फ़र्ज़ है? ईमान वालों पर। बेईमानों पर रोज़े फ़र्ज़ है? ईमान वाले पर रोज़े फ़र्ज़ है। और जो ईमान वाला है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, मुसाफिर नहीं है, कोई उज़र नहीं है, और फिर भी वो रोज़े नहीं रखता, तो फिर उसको सोचना चाहिए कि मैं किन लोगों वाला काम करूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम आपने रमज़ानुल मुक़द्दस के महीने की आमद से पहले ही सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम से खिताब फरमाया। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें शाबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी तारीख को आपने वाज़ फरमाया। आपने खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, तुम पर एक अजीम महीना साया फ़िग़न होने वाला, जिसकी अज़मत सरकार बयान फरमाए। तो आप अंदाज़ा करें वो कितना अजीम होगा। फरमाया, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, तुम पर एक अजीम महीना साया फ़िग़न होने वाला है। शहरुन मुबारकुन, ये महीना बड़े ही बरकतों वाला, ये बरकतों वाला महीना है। फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से भी अफजल और आला है। और फरमाया, जअलल्लाहु सियामहु फरीदतुन, अल्लाह ने इस महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए। रब भी फरमाता है फ़र्ज़ है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं फ़र्ज़ है। तो अज का मुसलमान कहता है, यार मैं काम करना होता है, मैंने फ़लाँ काम करना है, मेरा काम बड़ी मेहनत का है, इसलिए मैं रोज़े नहीं रखता। आप बड़े बड़े बुज़ुर्ग शख्सियात आप बैठे हैं, आपने बड़े बड़े उलमा के ख़िताब सुने होंगे, बड़ी बड़ी किताबें भी पढ़ी होंगी। क्या कभी कोई आयत या कोई हदीस सुनी कि जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया हो, ए ईमान वालो, जो तुम में से फारिग लोग हैं, जिन्हें काम काज कोई नहीं, वो लोग रोज़े रखे, बाकी अपने काम करें? कोई आयत कोई हदीस सुनी हो कभी? अपनी मर्जी का दीन बनाया हुआ आपने। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ हैं, और जिनको रुख्सत दी अल्लाह ने खुद फरमाया, अय्याम मादूदात, ये गिनती के दिन है। फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, जो कोई तुम में बीमार हो या वो मुसाफिर हो और वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो जब रमज़ान गुजर जाए, जो छोड़ा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं उतने ही रोज़े बाद में रख के गिनती पूरी करें। अल्लाह ताला तो ये फरमाता है, वो कहते जी मैं काम करना होता है जी, मैं उसे फलानी जगह काम कर रहा, मेरा काम बड़ा सख्त है। हुज़ूर ने फरमाया, काम में कमी कर लो, लेकिन रमज़ान का रोज़ा मत छोड़ो। हम कहते हैं रोज़े छड़ देंगे, काम नहीं छड़ना, तो फिर वही हाल है ना, काम करके भी पूरी नहीं बनती। वो रब है, वो फरमाता है कि जिसको क़ुव्वत और ताकत उसने दी है ना, जिसको सेहत दी है, वो रोज़े ज़रूर रखे। और फिर अल्लाह ने ईमान वालों से खिताब किया, ईमान वाले पर फ़र्ज़ है, और जो ईमान वाला हो के बग़ैर किसी उज़र के नहीं रखता, उसके ईमान का ख़तरा, उसके ईमान का भी ख़तरा है। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, अज़ीम महीना तुम पर साया फ़िग़न होने वाला है।
और ये बरकतों वाला महीना है। इसकी एक रात 1000 दिनों महीनों से ज़्यादा अफजलियत रखती है। इसके रोज़े रब ने फ़र्ज़ किए हैं और ये इतनी बरकतों वाला महीना है। फरमाया आम दिनों में नफल पढ़ो, अल्लाह ताला इस दिन में नफल पढ़ने से फ़र्ज़ों का सवाब अता फरमाता है। आम दिनों में नफल नेकी, खाली नफल नमाज ही नहीं, कोई भी नफली नेकी जो आम दिनों में है, जब वो नेकी रमज़ान में की जाती है अल्लाह ताला फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता फरमाता है। और फिर अगर फ़र्ज़ अदा किए जाए रमज़ान में, कि जो आम दिनों में फ़र्ज़ है जब रमज़ान में उसकी अदायगी की जाती है अल्लाह ताला फिर एक नहीं 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता फरमाता है। इतना अजीम महीना है और बरकतों वाला महीना है। सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये सब्र का महीना है। क्यों जी कारी साहब, सब्र होता है कि नहीं? और जो सब्र करते हैं ना सही नूरानियत पाते भी वही है। गाली गलौज, चुगली, गीबत, झूठ सारा कुछ करो जी। मैं रोज़ा रखा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं, हदीस शरीफ में आता है, आपने इरशाद फरमाया कि रोज़ा ढाल है। रोज़ा क्या है? ढाल है, जब तक इसे फाड़ा न जाए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको फाड़ेगा कौन? रोज़ा ढाल है, फरमाया जब तक इसे कोई फाड़े ना। अर्ज़ की हुजूर इसे फाड़ेगा कौन? तो आपने फरमाया झूठ या गीबत। जो रोज़ा भी रखा हुआ है झूठ बोली जा रहा है, झूठी कस्में खाई जा रहा है, और बंदा दुकान पर बैठकर 10 वाली चीज़ 100 की बेच कर कहता है ठहरो मैं नमाज जमात न पढ़ा, बड़ी नेकी करने जा रहा। हमारा हाल है हराम की कमाई जेब में डाल के हलाल गोश्त तलाश करते। और भाई रोज़ा खाली भूख प्यास का नाम नहीं, बाकी गुनाहों से बचने का भी नाम है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया बड़े रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें भूख और प्यास के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। भूख और प्यास, रोज़ा रखा है, सुबह सारी के टाइम खाया, फिर इफ्तारी के दरमियान पे भूखे रहे, लेकिन साथ चुगलियाँ भी करते रहे, गाली गलौज भी करते रहे, लड़ते भी रहे, बेईमानी भी करते रहे, हराम माल भी बेचते रहे, दगा भी करते रहे, खयानत भी करते रहे, तो क्या रोज़ेदार है? इसको तकवा मिलेगा, इसे परहेजगारी मिलेगी? फरमाया नहीं, इस ढाल को इसने फाड़ दिया इन गुनाहों की वजह से। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाती है सब्र का महीना है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग समझे यार नेकी, दयानत, सच्चाई, अमानत, चुगली, गीबत खाली रोज़े ज मना है, आम दिन जो मर्जी करो। मुझे बड़ी बात याद आई, और किसी ना चाइना या जापान के ना किसी बंदे ने, मुसलमान ने रोज़ा रखा, तो उन्होंने कहा यार आप तो बड़े अच्छे लोग हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो अपने अल्लाह के नाम पर भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं। मैंने कहा खाली इतना ही नहीं, हम चोरी भी नहीं करते रमज़ान में, बेईमानी भी नहीं करते, झूठ भी नहीं बोलते, गीबत भी नहीं करते। मैंने कहा यार, फिर उसने कहा आपकी तो मौजे। उसने कहा क्यों? कहा तुझी खाली रमज़ान से छड़ दो, सानू सारा साल ही छड़नी पैंती। कितना मुंह पर जोरदार तमाचा मारा कैसे रमज़ान में हम लोग, लेकिन हम ऐसे हैं, हम रमज़ान में और तेज़ हो जाते हैं। रमज़ान में हमारी छुरी और तेज़ हो जाती है कि यार दोबारा पता नहीं मौका मिले कि ना मिले, ज़बह कर लो, जा आ गया। मुसलमान है, वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माई हो। काफरों के मुल्कों में मुसलमानों की रमज़ान की इस्तेमाल करने वाली चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, हमारी बढ़ जाती। किधरे कोई ख़रीद ही ना, गरीब आदमी किधरे कोई ख़रीद ही ना लगे, किसी के पेट में ना कोई अफ्तारी टाइम कोई चीज़ ही ना चली जाए। ऐसे बेईमान हो गए हम लोग। फिर कहते हैं सब तो जन्नत का दरवाज़ा मेरे लिए खुलना है, ये तो हश्र को होगा मालूम, जीता कौन और हारा कौन। ये वक्त तो गुजर ही जाना। तो अल्लाह ताला के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये सब्र का महीना है। मतलब क्या है? इसमें सब्र करो, इसमें सब्र की प्रैक्टिस करो, गुनाहों को छोड़ने की प्रैक्टिस करो, अल्लाह ताला इसके असरात बाकी दिनों में भी अता फरमाए। आप मुझे बताएं कि अगर हम सुबह सहरी के वक्त खाते हैं, फजर से लेके मगरिब तक हम हलाल खाने से भी रुक जाते हैं, तो बाकी 11 महीने हम हराम से नहीं रुक सकते। ये हमारी प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि भाई ये सब्र का महीना है, इसमें जब सब कुछ छोड़ सकते हो,
आप अंदाज़ा करें ना, रमज़ान में तरावी की नमाज़ पढ़ने के बाद रात को 11 बजे जाके सो तो 2:30 बजे फिर उठ जाते हैं। तो आम दिनों के अंदर 11 बजे सो के सुबह 6 बजे 5 बजे नहीं उठ सकते। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बताया, बंदे मैंने तुमसे तुम्हारी ताकत से बढ़कर बोझ डाला ही कोई नहीं। ऐसे ही हम आम दिनों में कहते हैं उठा ही नहीं जाता, उठ जाते हैं, आँख खुलती है लेकिन अपना बिस्तर नहीं छोड़ते। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत ही है। सब्र का बदला क्या है? जन्नत है। और फिर फरमाया जो किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराए अल्लाह उसे 3 इनाम अता फरमाए। नंबर 1 उसके गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। नंबर 2 अल्लाह गुलाम आज़ाद करने का सवाब देता है। नंबर 3 अल्लाह ताला जितना रोज़ा रखने वाले को सवाब है उतना ही इफ्तार करवाने वाले को भी सवाब। लेकिन ये इफ्तारी किस लिए होनी चाहिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। ये नहीं कि लोगों को पता चले यार मैं इफ्तारी बड़ी कराता हूँ, बड़ा सही। तो दिलों के भेद तो अल्लाह जानता ही जानता है, उसको तो धोखा कोई नहीं ना दे सकता। हम एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, रब को धोखा कोई नहीं दे सकता। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई ये ना समझे कि यार मैंने उसकी खजूर से इफ्तार कर लिया तो मेरा सवाब थी वो रह गया तो मैं कादी लिए सारा दिन भुखा रहा। और फरमाया घबराने की ज़रूरत नहीं, जितना सवाब रोज़ा रखने वाले को है उसमें कमी किए बगैर अल्लाह इफ्तारी वाले को भी सवाब देता। उसमें कमी नहीं होती कि उसका सवाब उधर से लाके उधर दे दिया और उसके बाद खाली रह गया। फरमाया नहीं, उसको भी सवाब है, इफ्तार कराने वाले को भी सवाब है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम उनको बड़ा ख्याल था हमारा। उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बंदा तो इफ्तारी नहीं ना करा सकता। क्यों जी? करा सकता है, हर बंदा इफ्तारी नहीं करा सकता। तो फिर गरीब आदमी किधर जाएगा? वो रोज़े के सवाब से महरूम रहेगा। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं नहीं, हमारे जो नबी है ना वो अमीरों के भी नबी है, गरीबों के भी नबी, वो सबके नबी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जो मैंने बातें बयान की है ना, ये जो इरशाद फरमाई है, इसका सवाब अल्लाह उसे भी देगा जो सिर्फ एक खजूर से किसी की इफ्तारी करवा देगा। फरमाया खजूर नहीं तो फरमाया पानी के घूंट से करवाएगा उसे भी यही सवाब है, या दूध के घूंट से करवाएगा उसे भी यही सवाब है। तो कहा हुजूर अगर कोई के बाद में खाना भी खाना है, अल्लाह ने उसे नवाजा हुआ है और वो पेट भरकर खाना भी खिलाए, तो सरकार ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसे हशर वाले दिन मेरे हौज़े कौसर से जाम अता फरमाए। और जो हौज़े कौसर से एक दफ़ा जाम पी लेगा फिर पूरे मैदान महशर में, अरसा महशर में उसे प्यास नहीं लगेगी। ये है रोज़े की इफ्तारी का सवाब। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं इस महीने में 4 काम कसरत से करो। कितने काम? 4 काम कसरत से करो। इनमें 2 काम करोगे तो तुम्हारा रब राज़ी हो जाएगा, और 2 काम ऐसे हैं जिनके बगैर तुम्हारा गुजारा कोई नहीं। अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 4 काम कौन से हैं? फरमाया वो 2 काम जिनसे तुम्हारा रब राज़ी हो जाता है वो ये है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दो, एक अल्लाह की तौहीद की और एक मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही दो, इससे रब राज़ी हो जाता है। फरमाया नंबर 2 अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इससे भी रब राज़ी हो जाता। और फरमाया वो 2 काम कि जिनके बगैर तुम्हारा गुजारा कोई नहीं, वो ये है नंबर 1 अल्लाह ताला से जन्नत मांगो, नंबर 2 जहन्नम से पनाह मांगो। आजकल हमारे नाथ खां जन्नत की भी तौहीन कर रहे होते, पता ही कोई नहीं जाहिलों को। तो साढ़े बंदे उत्ते नोट सुट रहे होते, वो कहते मैं जन्नत नहीं जाना, तो दफ़ा हो जहन्नम में दफ़ा हो जा तू। जन्नत की तौहीन करना भी कुफर है। हाँ कहते हैं सानू जन्नत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए दलाल है, जा दोज़ख में भी जा मर। तो हमारे लोग कहते सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। अकल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जन्नत अल्लाह तबारक व तआला की इसकी तौहीन करना कुफर है, जहन्नम की तौहीन करना भी कुफर है। वो कहते मैं जहन्नम को कुछ समझता ही नहीं, ये तो लग पता जाएगा ना। सरकार फरमाते हैं जहन्नम को सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए ना, सुई के नाके के बराबर, तो उसकी बदबू से तमाम दुनिया वाले लोग वैसे ही मर जाए, सिर्फ बदबू से मर जाए उसकी। जहन्नमों की भी कहते जी हो ने मैंने की कह रहा सानू काहदा खौफ है।
और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते तुम्हारे पास तुम्हारा गुजारा ही नहीं इसके बगैर जब तक तुम जहन्नम से पनाह न मांगो। नबी की बात माने या इसकी माने? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसलिए इरशाद फरमाया 4 काम ऐसे हैं जो कसरत से करो। नंबर 1 तौहीद और रसालत की गवाही, नंबर 2 गुनाहों की मग़फ़िरत, नंबर 3 जन्नत अल्लाह से मांगो, नंबर 4 जहन्नम से पनाह मांगो। और दूसरी रिवायत में आता है नबी पाक अलैहिस्सलाम आपने इरशाद फरमाया लिकुल्लि शैइन ज़कातुन, हर शय की ज़कात होती है, व ज़कातुल बदन सौम, और इस जिस्म की ज़कात रोज़ा है। जैसे माल की ज़कात देते हैं ना तो फिर माल पाक हो जाता है, जब हम जिस्म की ज़कात रोज़ा रखते हैं अल्लाह हमारे जिस्म को भी पाक फरमा देता है, इसमें नूरानियत और रूहानियत आ जाती है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सूमू तसिहू, फरमाया रोज़े रखो सेहतमंद हो जाओगे, रोज़े रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। तो कोई सेहतमंद इसलिए ना रोज़े छोड़े यार मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, कोई ये ना कि यार मैं रोज़े रखे तो फिर बनेगा क्या, बनना क्या है? सरकार ने भाई रोज़े रखो अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमाता। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया वो तो होकर ही रहता है। इसलिए रमज़ान का महीना आने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाए, अभी से नीयत दुरुस्त कर ले, जिस तरह सहाबाए किराम शबानुल मुअज़्ज़म में कर लिया करते थे। और नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। तो नमाज किसके लिए होती, ज़कात किसके लिए, हज किसके लिए? लेकिन अल्लाह तो फरमाता है रोज़ा है मेरे लिए। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है हर इबादत में दिखावा हो सकता है, रियाकारी हो सकती है, नमाज में भी दिखावा हो सकता है। हम जितने आगे बैठे एक दूसरे को पता है भाई ये नमाजी बंदा है, नीयत हो सकती है यार लोग मुझे नमाजी के, दिखावा हो सकता है। नमाज की एक हैयत है, उसका एक ढांचा है कि जब बंदा नमाज पढ़ रहा होता है तो पता लग जाता है नमाज पढ़ी है, तकबीर तहरीमा कहेंगे, हाथ बांधे हैं, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, पता चल जाता है ये इबादत कर रहा। हाजी हज करने के लिए गया, उम्रा करने के लिए गया, उसने इहराम बांधा है, चादरें बांधी है, पता चल जाता है ये हाजी आ रहा। वो तवाफ़ करता है तो पता चलता है खाना काबा के गिर्द चक्कर लगा रहा है, इबादत कर रहा है, सफ़ा मरवा की सही कर रहा है, मैदान अराफात में गया है। इसमें दिखावा हो सकता है, बंदा ज़कात देता है, माल नज़र आ रहा है, दिखावा हो सकता है, लेकिन रोज़ा है, सुबह से खाया पिया कोई नहीं, फरमाया इसमें दिखावा कोई नहीं। या रब जानता है या बंदा जानता, ये रब जानता है या बंदा जानता है, वगरना क्या पता वुज़ू करने के लिए बैठे हैं, कुली की है, आधा अंदर आधा बाहर, हो सकता है ना। लेकिन नहीं, रोज़े में बंदा गरगरा भी नहीं करता, यार कोई कतरा नीचे उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा। कोई थर्मामीटर नहीं है उसको चेक करने का, कतरा हलक से नीचे कोई थर्मामीटर नहीं है, लेकिन बंदा जो है एहतियात करता है। नहाने के लिए गया है, सर पर पानी बहा रहा है और वो चेहरे से गुजरता है, लब बंद कर लेता है, यार कतरा अंदर ना चला जाए, मेरा रोज़ा ना खराब हो जाए। कोई बंदा नहीं देख रहा, ना माँ देखती है, ना बाप देखता है, ना भाई देखते हैं, ना रिश्तेदार देख रहे हैं, ना दोस्त अहबाब, ना मोहल्लेदार देख रहा है, तो परवरदिगार देख रहा। इसलिए रब ने फरमाया अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, व अना अजज़ी भी, इसका बदला भी मैं नहीं देना। तो या अल्लाह कितना बदला देगा? फरमाया जितना मेरी मर्जी होगी दूंगा। बाकी होती है ना नेकियां, फरिश्तों को पता होता है इस नेकी का सवाब कितना है, वो उतनी नेकियां लिख देते, वो लिख देते इसने फलां काम किया इसका इतना सवाब है, फलां काम किया इतना सवाब है, फलां काम किया इसका इतना सवाब है। लेकिन रोज़ा वो है कि जिसकी नेकियों का सवाब फरिश्तों को भी पता कोई नहीं। रब फरमाता है फरिश्तों तुम सिर्फ ये लिखो कि इसने रोज़ा रखा है, फिर बंदा जाने, बंदे का खुदा जाने, मैं जानूँ मैंने इसको कितना सवाब अता फरमाया। यह है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। हम कहते नहीं यार मैं काम करना होता है, मैं काम करने में रोज़ा नहीं रख सकता, और मैंने अंदर बाहर जाना होता है, मैं रोज़ा नहीं रख सकता, और नहीं रख सकता ना तो फिर जन्नत की उम्मीद कैसे रख सकता।
जन्नत की कैसे उम्मीद रखेगा? इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाह ये फरमाता है अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है। और इसको यूँ भी पढ़ा गया है व अना उज्ज़ा बिही। पहले का मतलब यह है रोज़ा मेरे लिए है और अल्लाह फरमाता है मैं ही इसका बदला दूंगा। और जब इसको यूँ पढ़ा जाए अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए है, तो इसका आगे मतलब यह है इसकी जज़ा मैं हूँ कि हर नेकी का बदला जब मिलता है सवाब की सूरत में, बंदे को जन्नत मिलती है। जब बंदा रोज़ा रखता है उसे रब मिल जाता, उसे खुदा मिलता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये भी फरमाने आलीशान है, लिस्साइमी फरहतान, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, इंदा फित्री ही व इंदा लिक़ाई रब्बी ही। एक खुशी तब मिलती है जब वो इफ्तार करता है और दूसरी उसको खुशी तब मिलेगी जब रब से मुलाकात करेगा, अपने रब से मुलाकात करेगा। तो ये अजीम महीना हम पर साया फिगन होने वाला है, इसके लिए तैयार हो जाए। अल्लाह फरमाए जो बीमार है, बीमार से मुराद पता है कौन सी बीमारी है? जिसमें आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने ये बताया हो कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी में इजाफा हो जाएगा, अगर आपने रोज़ा रखा तो बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाएगी, अगर आपने रोज़ा रखा तो आप हलाक भी हो सकते हैं। ऐसी बीमारी में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। ये नहीं हमारे डॉक्टर भी आजकल के अजीब है, अल्लाह माशाल्लाह, नज़ला ज़ुकाम खांसी हुई है, कहते हैं लो दवाई खा लो बस रोज़ा ना रखना ठीक हो जाओगे। ऐसे ही छोटी छोटी मामूली बातों पे ऐसी मर्ज पर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। या तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने बताया हो या इंसान का अपना तजर्बा हो कि भाई मुझे इस बीमारी में जब दवा दिन में इस्तेमाल न करूं तो बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाती है, फिर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। और ऐसा मरीज़ कि जो बाद में सही होने की उम्मीद है वो रोज़े की कज़ा करेगा बाकी दिनों में। और अल्लाह ताला फरमाता है व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, और वो लोग के जो रोज़ा रखने की ताकत ही नहीं रखते, बाज़ इतने बूढ़े हो जाते हैं, इतनी कमज़ोरी और ज़ौफ़ आ जाता है कि दोबारा ताकत की उम्मीद नहीं, वो 8, 10, 12 घंटे 14, 16 घंटे बग़ैर खाए पिए नहीं गुजार सकते। उसको शेख फ़ानी कहा जाता है, का वो अपने रोज़े का फ़िदिया अदा करे। एक रोज़े का फ़िदिया जो है वो 2 किलो गंदम या 2 किलो आटा, ये एक रोज़े का फ़िदिया है। और वो शख्स भी इसमें शामिल है जो ऐसा मरीज़ है कि अगर वो दवा इस्तेमाल न करे उसका मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर जाता है। जैसे बाज़ को शुगर का मर्ज़ है, इंसुलिन लगानी पड़ती है या मेडिसन खानी पड़ती है, अगर ये इन दवाओं का इस्तेमाल न करे तो शुगर इंतहाई लो हो जाती है या बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और जान का ख़तरा होता है। ऐसे दायमी मरीज़ के जिन्हें सेहत की उम्मीद नहीं है वो भी अपने रोज़े का फ़िदिया अदा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहम फरमाएगा। और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है रोज़ा रखो, तो रोज़ा रखोगे होगा क्या? अल्लाह ताला फरमाता है वो लोग कि जिनको अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा, वो लोग कि जिनका नाम अमाल उनके दाएं हाथ में होगा, अशर वाला दिन होगा, फ़हुवा फ़ी ईशत रादिया, अल्लाह फरमाता है वो पसंदीदा ज़िंदगी में होंगे, फ़ी जन्नत आलिया, अल्लाह उन्हें जन्नत भी बुलंद अता फरमाएगा, कुतूफ़ुहा दानिया, उसके गुच्छे झुके हुए होंगे, कुलू वशरबू हनीआ, अल्लाह फरमाएगा खाओ पियो खुशी के साथ। और किस लिए? का बिमा असलफ तुम फिल अय्यामिल खालिया, इसलिए कि तुमने दुनिया में जिन दिनों में रोज़े रखे थे अल्लाह तुम्हारी भूख प्यास के बदले तुम्हें जन्नत की हमेशा की नेमतें अता फरमाता। ये जो आज की भूख प्यास है इसके बदले में जन्नत की दायमी नेमतें ये अल्लाह ताला जो है वो अता फरमाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। और हदीस शरीफ में आता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने रमज़ान का एक रोज़ा बग़ैर किसी उज़र के, बग़ैर किसी मजबूरी के छोड़ दिया और उसके बाद सारी ज़िंदगी नफली रोज़े रखता रहे, कज़ा तो अदा करेगा, कज़ा की अदायगी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद सारी ज़िंदगी नफली रोज़े रखता रहे, रमज़ान के एक रोज़े के बराबर सवाब हासिल नहीं कर सकता।
ये है रमज़ानुल मुबारक, इसकी बरकतें, इसकी रहमतें, और ये है अल्लाह तबारक व तआला का इनाम। और ये महीना हमारे पास आने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इसकी कदर की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला इस माह सियाम की सारी बरकतें हम सबको अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मज़ीद नए बयानात सुनने के लिए YouTube चैनल अल्लामा सुलेमान शफीक यूसी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।